हेलो साथियों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आप सभी की भारी डिमांड थी, सर कुछ एनालिसिस बताइए, कुछ बताइए सर, कैसे किस टॉपिक से कितने कहाँ से आते हैं। बिल्कुल बेटा, आपके कहने पे ये आज सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे जो बीएसएससी का जो ट्रेंड होता है, ठीक है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा जो है कहते हैं ना थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको ना पढ़ेंगे तो भी आपका काम मतलब चल जाएगा, लेकिन भाई पढ़ना तो सब पड़ेगा। ठीक है, तो भाई कम वाले नहीं पढ़ोगे तो एक आख नंबर का नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन आइए सारी चीज़ें एनालिसिस यहाँ करेंगे, हम बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले ये साइंस की ये बात हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं साइंस पढ़ाता हूँ, तो साइंस की सबसे पहले बातें करेंगे। और इधर आइए, चलिए आ जाइए, इस कलर में आ जाओ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जो जो हमारा साइंस का जो टॉपिक वाइज जो ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर क्या कहता है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी का है, बायोलॉजी के 10 से 12 प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, मतलब क्या है कि कभी कभी आप देखेंगे तो ये रेंज होता है, मतलब हो सकता है कि ये मैं आगे वाले आने वाले पेपर के हिसाब से ही बता रहा हूँ। हो सकता है आपके बायो के 10 क्वेश्चन, हो सकता है 12 हो। ये भी हो सकता है कि 13 प्रश्न सिर्फ आपके बायोलॉजी से आए, क्योंकि जिस हिसाब से बायो का जो क्रेज बढ़ रहा है, तो बायो के प्रश्नों की संख्या बेटा बढ़ सकती है। ठीक है, अच्छा सर, फिजिक्स का सर 6 से 8, और केमिस्ट्री का याद रखिएगा सर 5 से 7। मतलब ये ट्रेंड में आपका +-2 आप करके समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन घटा के बायो के बढ़ा देगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, हो सकता है कि फिजिक्स के कम करते केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन बढ़ा दे। ठीक है, तो मतलब ये एक ऑन एन एवरेज है। मतलब हम ये ध्यान देंगे सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए हमें। सर बायो पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर फिजिक्स पे, उसके बाद सर केमिस्ट्री पे। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा ज्यादा हमें बायो पे फोकस करना है। अब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी देख लो। कितना 11 नंबर का, लगभग 11 से आपके 15 नंबर का वेटेज। ठीक है, और ये तो भाई आपका हो गया, ये आपका वेटेज। बस ये। आइए थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा समझेंगे। अब इधर आइए, अगर हम बात करें कि सर बायो की बात करते हैं, तो बायो में आपको पता है 40 से 45%, जैसा कि मैंने आपसे अभी समझाया थोड़ी देर पहले, कि अगर आपका 10 से 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बायोलॉजी ले रहा है, तो फिजिक्स मिला के उतना क्वेश्चन तक आपको लेगा। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग सर 45% का जो साइंस में बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर का आप भी एनालिसिस करते हैं, तो आपको दिखता होगा कि सर बायो के हैं, लेकिन बायो में किस टॉपिक के हैं ये हमें समझना है। ठीक है, बायो में भी किस टॉपिक के हैं वो सबसे बड़ी बात। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो कोशिका, कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सेल एंड टिश्यू मिला के एक चैप्टर हम बता दिया जाता है, और ये दोनों चैप्टर मतलब रामबाण है, मतलब फ्री का नंबर है इन चैप्टर्स में। सेलेक्टेड टॉपिक्स है, उन्हीं को पढ़ना है और सीधे सीधे आएगा। ठीक है, अगर घुमाएगा भी तो आपसे यही पूछेगा इसमें किसका अपना खुद का डीएनए होता है, किसमें खुद का अपना राइबोसोम होता है। तो ये तो जब आप चीजें वहां जब पेड में पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, सर्कुलेशन, ठीक है, एंडोक्राइन, और ये आपका जो देखो, अब जब इतने चैप्टर आप मिलाते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो जब आपका ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, और आपके ये चैप्टर और ये चैप्टर, जब इसको आप ये मिलाते हैं इन 5 चैप्टर्स को, तब आपका मिलता है क्या, याद रखिएगा, तब जाके आपका कंप्लीट एक टॉपिक बनता है। कौन सा? ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका बनता है। इन 5 चैप्टर्स को जब मिलाते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बन जाता है। तो इसलिए बेसिकली आपको दिखा होगा कहीं ना कहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, आइए, और यहां मैं डिटेल कर दिया हूं कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कहीं नहीं भाग सकते तुम। डिजीज, ह्यूमन डिजीज, और कौन सी वैक्सीन किसके लिए होती है। ठीक है, जैसे डीपीटी का टीका, एमएमआर की वैक्सीन होती है। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन होती है, इस तरह से क्वेश्चन। न्यूट्रिशन, बिल्कुल पोषण, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स में हो। जेनेटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए, ये आपके हर एग्जाम में, बिहार का कोई एग्जाम हो, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका मैं एक सेशन आपको जरूर दूंगा यूट्यूब, ये भी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूंगा जरूर। आइए, फोटोसिंथेसिस और आपके प्लांट हार्मोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं इसमें। ठीक है, और आपको पढ़ने हैं, और सोचिए जब आप ये पढ़ लेते हैं तो मतलब आप 10 से 12 प्रश्न आप लेके चले जाते हैं, मतलब फ्री फंड के लिए। आइए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है भैया, इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री फंड का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो आप स्कोर कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, इधर आइए, अब बात करते हैं मोशन की। सर मोशन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन एंड न्यूटन्स लॉ,
फोर्स और न्यूटन्स के लॉ जो होते हैं आपके, वर्क एनर्जी पावर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, फिजिक्स, ये फिजिक्स की बात हो रही है, लाइट की बात हो गई, लाइट में ही ह्यूमन आई इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली दोनों को लेके काउंट कर लेते हैं, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि सब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा आएगा, तो देखिए अगर हम एईडीओ से कंपेयर करें, वैसे बिहार एसएससी को हम एईडीओ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके आयोग कराता है प्रॉपर, ठीक है, बीपीएससी कराती है उसको। लेकिन हम अगर ये बोले कि सर अब लेकिन क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो आपको पेड पे जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उसके लेवल के क्वेश्चन अच्छे होंगे, एईडीओ लेवल के होंगे, मतलब बेसिक से स्टार्ट होगा कि भैया मैग्नेट जो है, प्राकृतिक मैग्नेट किससे बनता है, उससे शुरू किया जाएगा मतलब क्वेश्चन, और आपके जाएंगे हाई लेवल तक, जैसे एईडीओ पूछे गए थे। एईडीओ आपको पता है इंटर का मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, तो हम उसको भी कवर करेंगे इसमें, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर तो करेंगे ही बिल्कुल, हीट क्या होता है सर, टेम्परेचर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें, ठीक है। आइए अब देखो इससे कितने क्वेश्चन ले लें सर, 6 से 8 प्रश्न मान के चलिए। आइए अब इधर आइए, जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो एसिड बेस सॉल्ट, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कार्बन कंपाउंड्स, पीएच स्केल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा मिसलेनियस है, पूरा मिसलेनियस है इसमें, ठीक है। आपके पेंट भी आ जाएगा, आपका पॉलीमर भी आ जाएगा, आपका ड्रग्स भी आ जाएगा, ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर, तो ये आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, सारी चीजें, मतलब ये तो है ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं पिछले वर्षों के आधार पर मोस्ट रिपीटेड साइंस टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो मोस्ट रिपीटेड साइंस भैया जैसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम मैंने बोला था ना, रेस्पिरेटन, एक्सक्रेशन, ठीक है, ब्लड सब मिला के ये आपके बनता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, सारा चीजें, सेल एंड टिश्यू, डिजीज, वैक्सीन, न्यूट्रिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, एसिड बेस सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल, रिप्रोडक्शन और ये सारी चीजें आपको बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है सर इसके हिंदी में नाम नहीं बता रहे हैं, बेटा हिंदी में नाम ठीक सही है, चलिए ठीक है बता देते हैं भैया। कोशिका और ऊतक जो इंपॉर्टेंट सबसे प्रायोरिटी पे कौन से चैप्टर रखने हैं, ठीक है, जिसमें से 60% प्रश्न आपके कर सकते हैं। कोशिका, ऊतक, ठीक है, मानव शरीर, आपके डिजीज मतलब बीमारियां जो कहते हैं आप, ठीक है, मानव रोग, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत की, लाइट मतलब आपके प्रकाश, और एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, आपके छाल, अम्ल और लवण, ये टॉपिक यहाँ से है। और दूसरे प्रायोरिटी में जिससे 20% का कवर किया जाता है रिप्रोडक्शन से, ठीक है, जिसे प्रजनन तंत्र कहते हैं, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कहते हैं ना कि सर रासायनिक जो हमारे अभिक्रिया होती है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, प्रियोरिटी पे अगर 3 पे रखेंगे मतलब थोड़ा सा कम इसके वेटेज है। साइंटिस्ट इन्वेंशन एक प्रश्न आ जाते हैं पेपर में आपके बायोटेक्नोलॉजी से कि भैया ये बताइए कि सर ये इस एग्जाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अलग करने में या किसका यूज़ करते हैं, उस तरह के प्रश्न से देखने को। एनवायरमेंटल इकोलॉजी का जैसे क्या देगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक, किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आपको पता जो प्रोड्यूस करता है, फिर आपका लिंडमैन के सिद्धांत के अनुसार 10%, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके प्रियोरिटी पे, लेकिन प्रियोरिटी पे सबसे ज्यादा आपको इसको रखना, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास समय कम है, देखिए देखिए मैंने सारी चीज लिखाया, यदि परीक्षा 2 महीने बाद हो और केवल साइंस पढ़ना हो तो भैया आप इसको प्रिफर करेंगे, लेकिन 60% से आपका पेपर में कुछ नहीं होने वाला। 60% आप पढ़ के आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको टारगेट रखना स्कोर आपको 80% से ज्यादा करके, ठीक है। आइए, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें और हैं सर, अगर हम बात बताइए इस सिलेबस को बार बार पढ़ा, ठीक है, आपको पता है जो आपकी पेड क्लासेस है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, पेड क्लास आपकी जो चल रही है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर को भी ध्यान रखा जा रहा है, याद रखिएगा 70% आपको हम सभी नए प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है, नए प्रश्न, ठीक है, उसका कभी मैं आपको डेमो भी दे दूंगा। वैसे डेमो क्या, ऐप पे आपके लगभग 3 क्लासेस आपकी फ्री हैं, आप जाके देखिए, क्वेश्चंस के लेवल बहुत हाई है, एकदम नए प्रश्न, ठीक है। पीवाईक्यूज आपको कराया जा रहा है, ये लगभग आपको 30% यहाँ से कवर किया जा रहा है, ठीक है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, पेपर के टाइम में बहुत फायदा करेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तो आपको हम सिखा ही रहे हैं, ठीक है। अगर ये आप 15 प्रश्न आप कर लीजिए, 15 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आप असली योद्धा कहलाएंगे, ठीक है। तो चाहे कोशिका हो, ऊतक हो, मानव शरीर हो, नारी हो, पोषण हो, या आपका प्रजनन हो, या अनुवांशिकी हो, विद्युत हो, प्रकाश हो, या आपका साउंड हो, ठीक है, या मोशन हो, ठीक है, गति, या एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे, ये सारे टॉपिक आपके रामबाण साबित होंगे। तो आपको करना क्या है, आप सीधे जाइए भैया प्ले स्टोर पे, एजुटेरिया यहाँ पे, या आपके होगा,
यहाँ से आप क्या करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप पे जाएंगे ना, आपको ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन दिखेगा वनडे एग्जाम का। वनडे एग्जाम वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे ना, तो आपको बैचेस दिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि सिर्फ एमसीक्यूज बैच भी आपका है प्री और मेंस के लिए, पीटी और मेंस के लिए कंप्लीट एमसीक्यूज। अब आपको यहाँ पे क्या है, कम्बो बैच भी मिलेगा, और यहाँ पे थ्योरी बैच अलग से भी, आपको सारे बैचेस वहाँ पे दिखेंगे। थ्योरी बैच जैसे ये जीत बैच आपको दिख जाएगा, ठीक है, अलग से दिख जाएगा। उसके बाद आपको अगर दोनों लेना हो तो वो भी बैचेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे 799 में, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एमसीक्यूज बैच लेना 399 में। देखो बेटा, पढ़ तो हम सभी लेते हैं, लेकिन हम क्या है कि सर क्वेश्चन कैसे आता वो नहीं, उसी के लिए हम सभी ये एमसीक्यूज बैच आपके लिए लाए हैं, जो आपके लिए एक रामबाण साबित होगा लास्ट टाइम, ठीक है। तो भैया क्योंकि इसका पेपर अब कभी भी हो सकता है, ये भी आप क्लियर रखिए, इसका पेपर अब कभी भी, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा सर, पीएसयू पीटी प्लस मेंस के लिए ये बैच है 399 का। वहीं अगर बात करें थ्योरी बैच जो है हमारे वी बैच है 599 का। वहीं एमसीक्यूज और कंप्लीट बैच आपकी मिलती है 99 के। तो ये बेसिकली आपके इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमारा कि भैया आपको एमसीक्यू एक बेहतर रिजल्ट दे, बेहतर रिजल्ट दे, सिलेक्शन आप सभी, ठीक है, हमारा ये टारगेट। बिल्कुल यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, सारी अपडेट आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स यूट्यूब क्लास के सारे आपको यहाँ मिलते हैं, पेड के नहीं, आपके सिर्फ आपके यूट्यूब के, ठीक है। मिलते हैं फिर, मस्त रहिए, मजे में रहिए, पर यहीं से तैयारी करिए और पेड बैच में जुड़िए, आपको बेनिफिट होगा। आपको लग रहा होगा कि सर क्या ही अलग से रहेगा, लेकिन बहुत ही अलग चीज़ें हैं, या बहुत ही मजा आएगा। तीन तीन क्लासेस फ्री हैं सभी की, जाके आप ऐप पे बिल्कुल, ठीक है। सेशन को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यूट्यूब क्लासेस आपको मिलेंगी बेहतरीन क्लासेस में। चलिए बाय बाय, थैंक यू, मस्त, थैंक यू।